तो गाइस हम आए थे बोना चोर के किला, लेकिन हमें खुद ऐसा लग रहा है कि हम चोरी करने आए हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा हम चोर हैं या फिर ब्लॉगर। हाँ, इसके अंदर जाने के बाद आपको दिखाते हैं किले की महानता विशेषता और बताते हैं कि क्या कुछ खास था इस किले में और क्यों इसको बनवाया था, किसने बनवाया था और इसको क्यों बोनाचौर किले का नाम दिया गया, क्या है इसकी इतिहास, सारी हम आपको बताते हैं। ब्लॉग में बने रहे मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह से ऐसे खड़े होकर वो लोगों पर निगाह रखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और यहाँ देखो इसमें राइफल्स होती थी और इधर भी ये बात है। मटर गया अभी, मुझे लगा यहाँ सांप है। तो ये देखो ये है वो जगह जहाँ पर बनता था बारूद। वहाँ पे कभी लड़ाई हुई थी। तो यहाँ देखो जितनी भी छींटें लगी हुई हैं सारी खून की छींटें लगी हुई हैं। ये आपको छींटें दिख रही हैं, ये सब खून की छींटें हैं। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे गाइज, मुझसे तो बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज हम जाने वाले हैं अलीगढ़ की तरफ और अलीगढ़ में मुझे 2 ब्लॉग करने हैं। एक शादी को अटेंड करना है और उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐतिहासिक ऐसी चीज़ जो आपने शायद ना देखी हो, क्योंकि आप अलीगढ़ जाते रहते, मैं भी जाता रहता हूँ, मुझे पता नहीं था। अब से पहले नहीं पता था, अभी पता चला है। तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बने रहें मेरे चैनल पर और लास्ट तक ज़रूर देख के जाएँ। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे किले के बारे में। अभी मैं यहाँ पे हिंट नहीं दे सकता, बाद में ही आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं मेरे साथ, बने रहें और मिलते हैं थोड़ी देर में अलीगढ़ पहुँचने के बाद। टाटा। 15-20 हज़ार रुपये रकम पड़ेगा। तो हेलो गाइस, फाइनली आप मेरे पीछे देख सकते हो ये इतने जो आपको झाड़ झुंड दिख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक किले के हैं और जो उसके आसपास हैं। और अभी हम इसके बाद जाने वाले हैं किले के भीतर और वही सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरी तरह यहाँ पर टूरिज्म बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और ये जितनी भी ज़मीन है यहाँ पे फ़िलहाल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधीन है। और जब 1600 शताब्दी में ये बना था तो उस टाइम लोधी का राज था, तो तभी का ये किला है। और हम जाते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं। तो गाइज जैसा कि हर किले के आसपास एक बहुत ही लंबी चौड़ी नदी टाइप में होती है जो दुश्मन अटैक ना कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि नहर टाइप में कुछ है। यहाँ पे उस टाइम में मगरमच्छ वगैरह रहते थे ताकि कोई अंदर महल में ना जा सके इस रास्ते के थ्रू। और ये मेन गेट है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ से मेन गेट था। इसके अंदर जाने के बाद आपको दिखाते हैं किले की महानता विशेषता और बताते हैं कि क्या कुछ खास था इस किले में और क्यों इसको बनवाया था, किसने बनवाया था और इसको क्यों बोनाचौर किले का नाम दिया गया, क्या है इसकी इतिहास, सारी हम आपको बताते हैं। ब्लॉग में बने रहे मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस आप ये देख सकते हो मेरे पीछे, ये मेन गेट है और इसका जो गेट है इतना कुछ खास नहीं है, कुछ गुफा टाइप में है, जैसे कि चोर बनाते हैं ना गुफा, तो उसी टाइप में है। बाकी मेरे को अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। अभी मैं यहाँ से गेट को खोल के अंदर जाने वाला हूँ और आप भी आओ मेरे साथ, देखते रहो। यहाँ तो गाइस ये थोड़ा सा भूतिया टाइप लग रहा है और मैं फिलहाल यहाँ अकेला हूँ और मेरे साथ मेरा कैमरामैन है बस। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भूत की गुफा में जा रहा हूँ, लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ माहौल और हो सकता है, बदल सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं देखा नहीं, पहली बार आ रहा हूँ। तो गाइस हमें प्रॉपर रास्ता नहीं पता था, इसका जो एंट्री था वो शायद बंद है और हमें ऐसे जा रहे थे पीछे से, तब हमको ये लोग मिले तो कह रहे भाई हम आपको एंट्री ऐसे दिला देते हैं। मेरी दादी अम्मा कुछ रहती है यहाँ पर जो कि घास वास का काम करती है, तो मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। देखते कोई लड़ता है तो भी बताते हैं, नहीं लड़ता है घुसने देता है तो फिर ठीक है। चल देखो ये रखी से आपकी चलो कोई बात नहीं, चलो चलो आगे चलो भैया। क्या बताइए इसके अंदर? A few moments later. तो गाइस जहाँ से हम जा रहे थे वहाँ पे हमको एक सिक्योरिटी गार्ड मिल गया, उसने हमको वहीं पे रोक दिया कि आगे की परमिशन नहीं है, अगर यहाँ घूमना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी किसी डिपार्टमेंट से, और जो हमको नहीं पता और हम परमिशन लेके नहीं आए। अभी ये भाई कह रहे हैं कि रास्ता और है, हम वहाँ से इंटर करने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो आपको दिखा पाएंगे, वरना फिर नहीं दिखा पाएंगे, यहीं से टाटा बाय बाय कर देंगे। तो बने रहे मेरे साथ। तो गाइस हम ऊपर की तरफ चढ़े, यहाँ पर एक मज़ार है, कोई बाबा हैं जिनका नाम है किले वाले बाबा, और बाकी मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ बंदे हैं उनसे पूछने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मज़ार साहब बने हुए हैं कितने कौन से बाबा हैं? ये है काले खां। काले खां आगरा वाले? नहीं, और देखो कहीं यहीं कहीं गए, यहीं के हैं तो बस अलीगढ़ के यहीं पर मैं। हाँ। ठीक है। तो गाइज़
इनका जो नाम है प्रॉपर वो काले खां बाबा के नाम से है मज़ार। अगर किसी को आना हो यहाँ पे तो वो यहाँ आ सकते हैं। और इनको किस नाम से जानते हैं? किले के बाबा। हाँ। किले के बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। लोग आते हैं हर जुमेरात यहाँ पे, और जुमा भी आते हैं। जुमेरात दोनों दिन आते हैं, चादर वादर चढ़ती हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें मांगी जाती हैं। तो अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। और ये आप मेरे साथ बच्चे देख ही रहे हैं जो कि मेरी बहुत कुछ हेल्प करने वाले हैं इस व्लॉग में, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा। इन्होंने मेरे को रोक लिया था और मैंने तो भाई ये आप देख सकते हो हम छुपाते किस रास्ते से जा रहे हैं, जिस रास्ते से कोई नहीं जाता। और यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। मौसम बारिश का हो रहा है, सांप कीड़े का भी खतरा हो सकता है। और हम इतने खतरों से खेलने के बाद इधर से रास्ते से जा रहे हैं। तो आइए मेरे पीछे पीछे देखते रहिए, अगर हम पहुँचते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे। देखा इस वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये आप देख ही सकते हो। तो गाइस हमारे तो बोना चोर के किला, लेकिन हमें खुद ऐसा लग रहा है कि हम चोरी करने आए हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा हम चोर हैं या फिर ब्लॉगर। ये भाई हम कैसे खुफिया रास्ते से लेके जा रहा है जिसका मुझे भी नहीं पता। झूठ बोल रहा है। मुझे बोना चोर का किला कम लग रहा है और एक खंडर ज्यादा लग रहा है जहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं। तो गाइस हम लोग को एक अनोखी चीज मिली है। ये कौन बता सकता है क्या है? साई का कांटा। एक साहा, जो कि एक जानवर है जंगली, सिहा बोलते हैं, साया बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसी का कांटा है। वो अपने शरीर से एकदम से ऐसे छोड़ता है ना, झाड़ के ऐसे करके, इतनी बुरी तरह से लगता है कि भाई आदमी की जान को खतरा बन जाता है। तो ये हमको 2 3 4 मिले। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और ये काम के भी होते हैं। ये बच्चे कह रहे हैं बहुत काम के हैं, को वापस हम ही को देना है। तो मैं इनको घर नहीं लेके जाने वाला, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये पकड़ो भाई अपना। चलते हैं। तो इनसे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे जंगली जानवर हैं और खतरा भी है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं भीतर की तरफ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के सारे पत्ते नीचे पड़े हुए हैं, तो उन पे हम चढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर मेरे सामने, यहाँ इस बंदे के सामने, वहाँ पे देखो, मतलब कि घर के टाइप में कुछ है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बारूद बनते थे, जहाँ पे लड़ाई के लिए बारूद सप्लाई होता था, वो यही जगह थी जहाँ बारूद बनते थे। क्योंकि पहले राजा महाराजाओं ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अपने टाइम पे, बहुत सारे युद्ध करें, तो यहाँ बारूद बनते थे। तो ये बारूद वाला ही घर है। इसके आगे देखते हैं होता क्या है, मिलता क्या है। अब गाइस ये देखो, बोना चोर। अब बोना चोर से आप लोग समझ रहे होंगे कि उनकी हाइट क्या होगी। ये उन्हीं के हिसाब से बना हुआ है, इतना बड़ा, क्योंकि वो यहीं पे खड़े होके अपने आप को सेव करते थे और यहीं से निगाह रखते थे। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो कुछ इस तरह से ऐसे खड़े होके वो लोगों पे निगाह रखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और यहाँ देखो, इसमें राइफल्स होती थी और इधर भी, तो दोनों तरफ जो है निगाह होती थी। और इधर भी ये फूट गया है, इतना जगह यहाँ नहीं था। यहाँ पर कोई दरवाज़ा होगा उस टाइम पे, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो वाकई में ये एक खंडर में तब्दील हो गया। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि एक बोना चोर का किला देखने के लिए हम खुद चोरों की तरह लुकते छुपकते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं डर गया अभी, मुझे लगा यहाँ सांप है। तो ये देखो, ये है वो जगह जहाँ पर बनता था बारूद। भाई इसमें ऊपर चमगादड़ हैं, आपको शायद दिख रही होंगी। अगर मैं एकदम से अंदर गया तो मेरे पीछे लग जाएंगी। तो गाइस ये देखो, यहाँ आना इसलिए भी अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ खतरनाक हो सकता है, कुछ अनहोनियाँ हो सकती हैं, तो यहाँ पे अलाउड नहीं कर रखा है। ये है वो बोना चोर का किला। और यहाँ सारे दरवाजे आपको छोटे छोटे मिलेंगे क्योंकि उनकी हाइट ही जो थी वो छोटी थी, तो इसलिए सारे आपको छोटे छोटे मिलेंगे। तो ये किला भी थोड़ा छोटा ही है, तभी इसका नाम बोना चोर का किला रखा हुआ है शायद से। और ये सारी ज़मीन है जो जितनी भी आप प्रॉपर्टी ये देख रहे हो, ये सब यूनिवर्सिटी मुसलमान, ये सब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधीन है। यहाँ पे कभी लड़ाई हुई थी तो यहाँ देखो जितनी भी छींटें लगी हुई हैं, सारी खून की छींटें लगी हुई हैं। ये आपको छींटें दिख रही हैं, ये सब खून की छींटें हैं। ये देखो गाइस। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ।
और कुछ है ऐसा, कुछ है और है अंदर 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 इसके अंदर नहीं, इसके अलावा कहीं? भाई लोगों गाइस हम आए किले में, देखो ये है खंडर, तो हम खंडर से लौट के रहे हैं हम लोग हैं, तो हम लोग हैं ये भाई हैं सिंगर, वीडियो बनाते हैं। तो गाइज हम पूरा जो है घूम चुके हैं, ऐसा कोई किला इसमें है नहीं जिसमें घूम कर आप लोगों को दिखाया जा सके। बाकी सारा का सारा ऐसा था कि मान लो कोई बाग हो या बगीचा हो, हम सारा घूम के आ गए और जो भी था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और मेरी तरह ही ये भाई सब भी देखने आए थे यहाँ पर कि इसके अंदर कोई किला है या क्या है, हम लोग भी देख सकें। तो सिक्योरिटी वाले ने इनसे भी मना कर दिया, ये लोग भी बाहर से बाहर अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं और हमने जितना आपको दिखाया कवर करके उतना दिखा दिया। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें।